दबंगों ने हमला बोल दिया। हमला तब हुआ जब राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत की गाड़ी जाम में फंस गई थी। आरोप है कि जब ड्राइवर ने जाम से गाड़ी निकालने के लिए कार को दूसरी ओर से निकाला तो बंटी यादव और उसके साथियों ने अपनी गाड़ी को सामने लगा दिया। आरोपियों की इस हरकत को देख कार से उतरकर पीएसओ सर्वेश चौधरी और साथी अर्दली राकेश कुमार ने उन्हें टोका तो आरोपी हमलावर हो गए। पीएसओ के विरोध करने पर बंटी यादव ने अपने साथियों को बुला लिया। फिर इन दबंगों ने मंत्री की पीएसओ और साथी मारपीट जो है वह करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बुरी तरह से पीटकर सर्वेश की पिस्टल को भी लूट लिया, साथ ही उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद से आरोपी फरार हो गए हैं। वारदात के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपने ये बात बताई थी है जो वारदात हुई थी कि जब उनका फॉलो का जो गाड़ी था, चूंकि वहां पे रोड पे जो है डंपर एक पलटा हुआ था तो वहां बहुत भारी जाम था, जिस कारण जो फॉलो की जो गाड़ियां थी वो मंत्री की गाड़ी से दूर हो गई। तो उस और जब वो जाम में फंस गए तो पीएसओ और उनके सहायक ऑर्डरली ने जब कोशिश की कि ये जो लोग थे ये हट जाए, ये हटे नहीं, बल्कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया और विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। उसके बाद पीएसओ का पिस्टल लेकर ये सारे जो लोग थे ये भाग गए और वहां से थाना जो था लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर वहां पे जाके एफआईआर दर्ज हुई है और अब जो है आरोपियों की तलाश जो है वो जारी है। जी साथ ही मुक्ता, क्योंकि ये यूपी के राज्य मंत्री है, क्या उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी जो है वह मौजूद नहीं था? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो भी बड़े नेता रहते हैं, विधायक रहते हैं, एमपीज रहते हैं, उनके साथ अक्सर सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ये कई बार ये जो है बात उठी है कि जब मंत्री और बाकी जो ये वीआईपी जिनके जो सुरक्षा तैनात रहते हैं, ये अक्सर अपनी गाड़ियों में ना बिठा के पीछे वाली फॉलो गाड़ी में बिठाते हैं। तो देखिए उनका पीएसओ तो था जिसका जो पिस्टल लेकर वो आरोपी जो है भाग गए हैं, लेकिन बाकी जो सुरक्षा कर्मी थे वो फॉलो अप कार में रहे होंगे, तभी इतनी विवाद जो हुई। और ये ऑर्डरली और पीएसओ को जो है ये जो आरोपी थे, चूंकि वो तादाद में ज्यादा थे, इसीलिए इनके साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई और इनका पिस्टल लेके वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन मुक्ता, कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी तो बड़ी चूक है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे कि पीछे भी गाड़ी थी उनकी, पूरी सुरक्षा कर्मियों की एक अलग गाड़ी थी, साथ में पीओसी थे उनके साथ, तो सुरक्षा जिस तरह से उन्हें मुहैया कराई गई वो सही नहीं थी। जी बिल्कुल, इसमें अब गलती किसकी है ये समझना पड़ेगा, ये जो है जांच में सामने आएगा। फिलहाल तो जो है एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। जी, क्योंकि यहाँ पर मुक्ता जो एफआईआर है वो एमपी में दर्ज जो है वे की गई होगी। अधिकारियों के साथ आपने बातचीत की एमपी में, तो क्या कुछ जानकारी जो है वे मिली? अभी यही मिल रही है, अभी यही कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा मामला उसकी जांच हो रही है। चूंकि वहां पे जाम लगा हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, एक डंपर पलटा हुआ था, उस कारण जो है जो फॉलो अप कार्स थी दोनों, वो उनकी यूपी से भी एक फॉलो अप कार थी, मध्य प्रदेश से भी एक फॉलो अप कार मिली थी, दोनों की दोनों जो है ये मंत्री की कार से दूर हो गई क्योंकि जाम में जो है वो अलग हो गई। इसी के बाद जो है ये सारा हादसा हुआ है। और साथ ही क्या मंत्री साहब के साथ बातचीत आपने की मुक्ता? उनकी तरफ से कुछ बताया गया कि पहले से उनको जानते थे या नहीं जानते थे, या अनजान शख्स थे? नहीं, अनजान लोग थे, जो दबंग लोग थे। चूंकि पीएसओ और ऑर्डरली ने एक विवाद की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती, कई बार जो हम देखते हैं अक्सर जब टोका जाता है किसी विषय पे तो जो आगे वाले सामने वाले होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस तरह की जो वारदात थी और उसके बाद चूंकि वहां पे वो लोग ज्यादा लोग थे, चूंकि इनकी फॉलो अप कार इनके साथ में नहीं थी, इसीलिए जो है वो जो यहाँ पर मुक्ता एक क्लैरिटी में चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर पीएसओ के ऊपर ही हमला जो है वो किया गया था, मंत्री पर हमला जो है वो नहीं किया गया किसी भी तरह से? वो गाड़ी के अंदर सुरक्षित जो है वो बैठे थे। जी, पीएसओ और जो ऑर्डरली जो बाहर निकल के उनको हटा रहे थे, उनके साथ जो है ये घटना हुई है, मारपीट हुआ है और उनका पिस्टल लेके भागे। मुक्ता, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बनी रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो ये खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि यूपी के राज्य मंत्री के ऊपर, बता दें गाड़ी के ऊपर जो है वह हमला किया गया है।